क्लास, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। 10th क्लास आज का जो हमारा टॉपिक है बड़ा इंटरेस्टिंग है, डिफ्यूजन। ये रोजमर्रा की जिंदगी में भी आप इसको देखते हैं। आपने किसी ने क्या किया है, परफ्यूम को किसी एक जगह पे स्प्रे कर दिया तो कुछ देर के बाद देखेंगे कि वो स्मेल जो है वो पूरे कमरे में, इवन दैट कि आपके पूरे घर में भी फैल सकती है। तो वो क्या है कि ये बेटा एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है जो आपसे रिलेटेड है, आप इसके बारे में वेल नाउन है। इसका मतलब ये होता है डिफ्यूज हो जाना, फैल जाना, फैल जाना। तो वो बेटा हमारे पास क्या कहलाता है, डिफ्यूजन कहलाता है। बेटा हमें क्यों डिफ्यूजन होती है? आपको पता है कि मॉलिक्यूल जो होते हैं वो कांस्टेंट स्टेट ऑफ मोशन में होते हैं, हरकत करते रहते हैं, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाते रहते हैं। तो ये बेटा हमारे पास जो अमल है वो क्या कहलाता है, डिफ्यूजन। हमारा जो टॉपिक है वो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस से ताल्लुक रखता है, बाकी चीजें भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। बेटा आपसे सवाल पूछा जाएगा, डिफाइन डिफ्यूजन, एक्सप्लेन द डिफरेंस इन द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ टू गैसेस बेस्ड ऑन काइनेटिक थ्योरी। काइनेटिक थ्योरी की बेसिस पे हमने बताना है कि दो गैसेस है तो उसमें किसकी डिफ्यूजन ज्यादा होती है, किसकी कम होती है, और फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ डिफ्यूजन उसके बारे में हमने बेटा डिस्कस करना है। डिफ्यूजन सबसे पहले क्या है, इट इज अ प्रोसेस बाय विच पार्टिकल मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम ओरिजिन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन अंटिल दे आर इक्वली स्प्रेड। यानी आपने किसी एक जगह पे कोई परफ्यूम से स्प्रे कर दिया तो जब तक पूरे का पूरा रूम होमोजेनाइज नहीं हो जाएगा, उसकी कंसंट्रेशन हर तरफ बराबर नहीं हो जाएगी, वो बेटा हमारे पास जो अमल है वो बेटा हमारे पास क्या कहलाता है, डिफ्यूजन कहलाता है। जहां पे आपने स्प्रे किया है वहां हायर कंसंट्रेशन है, और जहां वो दूसरा कॉर्नर है रूम का जहां पे अभी वो फ्रेग्रेंस पहुंची ही नहीं है, वो बेटा हमारे पास उसके इर्द गिर्द का जितना भी एरिया है वो क्या है, लोअर कंसंट्रेशन। तो हमेशा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ बेटा क्या होती है, डिफ्यूजन होती है। अब बेटा इसको एक्सप्लेन करने से पहले देखें कि ये हमारे पास दो वेसल है, हमने दो कंटेनर समझ लें, हमने क्लोज की हुई है। एक एम्प्टी है, खाली है, दूसरे में बेटा गैस फिल्ड है और दरमियान में स्टॉप कॉक लगाया हुआ है। आप क्या करते हैं, स्टॉप कॉक को ओपन कर देंगे तो गैस हायर कंसंट्रेशन से किस तरफ जाना शुरू कर देगी, लोअर कंसंट्रेशन की, और कुछ देर के बाद बेटा दोनों तरफ जो है वो क्या हो जाएगा, होमोजेनाइज हो जाएगा, इक्वली स्प्रेड हो जाएंगे, वो बराबर हो जाएंगे। मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन गैस आर इन कांस्टेंट स्टेट ऑफ रैंडम मोशन। ये तो सबको पता है, हम काफी देर से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि कोलिजन की होती है, रैंडम मोशन हो रही है। ड्यू टू दिस मॉलिक्यूलर मोशन द पार्टिकल स्प्रेड आउट एंड इंटरमिक्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। ये बेटा हाई कंसंट्रेटेड एरिया है, इसमें है ही नहीं, तो ये लो कंसंट्रेशन की तरफ क्या हो जाएगा, मूव कर जाएगा। दिस प्रॉपर्टी ऑफ गैस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। इसको बेटा हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। When a bottle of body perfume is opened in one corner of a room, its sweet smell slowly spread throughout the room after some time due to the process of diffusion। ये मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दी है। अब बेटा ये हाइड्रोजन गैस है, इसकी डिस्पर्शन हुई है एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो फिगर 14.6 शो द डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन गैस फ्रॉम वन कंटेनर टू अनदर वन। अब डिफ्यूजन जो होती है ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ये खुद ब खुद हो रहा होता है, हम नहीं करवा रहे होते। ये हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ बेटा ये प्रोसेस जो होता है वो चलता रहता है। अब बेटा हमारे पास है फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ डिफ्यूजन। बेटा हमारे पास पहला है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का बड़ा रोल है बेटा। द डिफरेंस इन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी ऑफ गैसेस। According to kinetic theory, molecule of all gases possessing same average kinetic energy at constant temperature। अब उनके सबकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी। अब बेटा फिर क्या रोल आएगा, वो बेटा गैस का मोलर मैस। हैवियर गैस होती हैं जिनका मोलर मैस ज्यादा होता है, लाइटर गैस जिनका मोलर मैस या मॉलिक्यूलर मैस कम होता है। सिंस हाइड्रोजन इज लाइटर देन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन है, इसका बेटा मैस जो है वो 2 ग्राम या 2.016 है, और इसका ऑक्सीजन का बेटा हमारे पास क्या हो जाता है, 32 ग्राम है। अब हाइड्रोजन का मैस बेटा कम है, तो जिनका मैस कम होगा वो मूव फास्टर, तेजी से मूव करेंगे, तो उनकी डिफ्यूजन बेटा क्या होगी, हाई होगी।
Since hydrogen is lighter than oxygen, its molecule will move faster than oxygen at a given temperature. The rate at which hydrogen gas will diffuse is thus much faster than that of oxygen. दूसरा बेटा हमारे पास टेम्परेचर, लो टेम्परेचर पे डिफ्यूजन कम होती है, हाई टेम्परेचर पे डिफ्यूजन ज्यादा होती है। लो टेम्परेचर पे काइनेटिक एनर्जी कम होती है, हाई टेम्परेचर पे बेटा काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाती है। तो rate of diffusion increase with the increase in temperature. As the particle have more kinetic energy and hence they move faster, this eventually lead to the rapid mixing and spreading. यानी काइनेटिक एनर्जी सबकी कांस्टेंट होती है, एवरेज होती है। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो उसकी काइनेटिक बढ़ जाती है और बढ़ने की सूरत में उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ जाता है। इसकी बजाय आप ये भी कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स, ऐसे मॉलिक्यूल जिनका मोलर मास कम होता है उनकी डिफ्यूजन हाई होती है, और जिनका मोलर मास ज्यादा होता है या मोलेकुलर मास ज्यादा होता है तो वो उनकी डिफ्यूजन जो होती है वो स्लो हो जाती है। अब बेटा उसने एक आपसे सवाल पूछ सकता है, ये एक्टिविटी है, कहता है डिफरेंट गैसेस डिफ्यूज एट डिफरेंट रेट। डिफरेंट गैसेस, अब बेटा ये दो गैसेस हैं, डिफरेंट गैसेस हैं, तो कहता है डिफरेंट रेट पे डिफ्यूज करती हैं, तो उसको प्रूव करें। उसको एक्सपेरिमेंटली आपने बेटा क्या करना है, प्रूव करना है। अब बेटा हम इसको प्रूव करेंगे तो बेटा हमारे पास डिफरेंट गैसेस हैं तो उनका मोलर मास भी बेटा क्या होता है, डिफरेंस है। हमने एक 100 सेंटीमीटर लॉन्ग ग्लास की ट्यूब ले ली है, ठीक है जी। एक तरफ बेटा हमने इस ग्लास ट्यूब में कॉटन प्लग सोप, हमने अमोनिया के सोल्यूशन के अंदर उसको डिप करके उस कॉटन प्लग को लगा दिया। दूसरी तरफ बेटा HCl के सोल्यूशन में डिप करके इस तरफ को लगा दिया। अब ये गैसेस अपने फ्यूम्स जो है वो इनके बेटा क्या करेंगे, डिफ्यूज करेंगे। इसके मॉलिक्यूल इधर को ट्रेवल करेंगे और बेटा अमोनिया के मॉलिक्यूल इधर को ट्रेवल करेंगे। अब बेटा हमारे पास देखें तो दोनों के मोलर मास में डिफरेंस है। इसका बेटा मोलर मास जो है वो 36.5 है और इसका बेटा हमारे पास क्या है, 17 है। अब लोअर मोलर मास ये फास्टर मूव करेंगे और ये बेटा हायर मोलर मास की निस्बत, उनकी निस्बत कम मूव करेंगे। तो ये वो पॉइंट है जहां पे जाके ये दोनों क्या हो जाएंगे, कनेक्शन हो जाएगा इनका। यानी HCl जो है वो बेटा जब NH3 के साथ रिएक्ट करेगी तो रिएक्ट करने की सूरत में बेटा हमारे पास क्या बना देती है, अमोनियम क्लोराइड। तो इसमें व्हाइट फ्यूम्स बनते हैं, हमें फ्लोरिसेंस चमक यहाँ पे व्हाइट कलर के फ्यूम्स निकलते हुए, यानी व्हाइट सा यहाँ पे महसूस होता है। तो हम वहां पे निशान लगा लेंगे, यानी आप किसी पेन पेंसिल से पॉइंटर से निशान लगा के इधर से इधर की लेंथ मेजर करें तो वो 59.5 सेंटीमीटर होगी और ये 40.5 सेंटीमीटर होगी। तो सवाल क्या था, कहता है डिफरेंट गैसेस डिफ्यूज एट डिफरेंट रेट, यानी इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन डिफरेंट होता है। इसको बेटा जो एक्सप्लेन करता है वो ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड डिफ्यूजन है। किसी दिन इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, आपको डिटेल से इसको एक्सप्लेन करूंगा। वही चीज यहाँ पे लिखी है, 2 cotton plugs soaked in a hydrogen chloride gas and ammonia solution are introduced in an open end of 100 centimeter long glass tube simultaneously as shown in figure। यानी आपने simultaneously इसमें cotton plug HCl वाला लगाना है और इधर अमोनिया का लगाना है, ऊपर स्केल लगा होगा ताकि आप इसको मेजर करें। Two gases produce white dense fumes of ammonium chloride at a point at which they meet in tube। ये जिस पॉइंट पे ये दोनों मीट करेंगे वहां पे व्हाइट फ्यूम्स बनेंगे। HCl molecule travel a distance of 40.5 centimeter while ammonia molecule cover 59.5 centimeter in the same duration। तो इसके रिजल्ट क्या निकला कि अमोनिया डिफ्यूज फास्टर देन हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बिकॉज इट इज लाइटर देन हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। जिसका मोलिकुलर मास कम होता है वो डिफ्यूज फास्टर करती है देन द अदर गैस दैट हैव मोर मॉलिक्यूलर मास। उम्मीद है आपको डिफ्यूजन वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इस पे हमारे पास जो है इंपॉर्टेंस ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मेडिसिन इन ह्यूमन बॉडी, ये आपसे पूछा जा सकता है। डिफाइन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मेडिसिन, एक्सप्लेन हाउ डज रेट ऑफ डिफ्यूजन प्ले ए क्रूशियल रोल इन डिलीवरी एंड मूवमेंट ऑफ ड्रग्स इन ह्यूमन बॉडी। अब बेटा रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है ये हमारी ह्यूमन बॉडी में बहुत की रोल प्ले करता है। अब की टेंडेंसी of the molecule containing in a medicine to move from a region of higher concentration to one of the lower concentration is called as diffusion।
अब रेट ऑफ डिफिजन जो होता है ऑफ मेडिसिन इन ह्यूमन बॉडी, the diffusion rate of medicine control how rapidly and effectively they can be absorbed, distributed and eliminated from the body. When the medicine are taken orally, the rate of their diffusion between stomach and intestine control how quickly they are absorbed in the blood. After diffusion rate means early absorption and hence a faster ऑनसेट ऑफ एक्शन, यानी उसका बहुत फास्ट क्या होता है, एक्शन होता है. वहां से ड्रग्स मॉलिक्यूल्स आर अब्सॉर्ब बाय द ब्लड, दे स्टार्ट डिफ्यूजिंग इनटू वेरियस टिश्यूज एंड ऑर्गन. द रेट ऑफ डिफ्यूजन हियर डिटरमाइन हाउ क्विकली द ड्रग्स बिकम मोर इफेक्टिव. एग्जांपल है लिपिड सोलुबल ड्रग्स जो होती हैं डिफ्यूज मोर इजीली थ्रू सेल मेम्ब्रेन मेकिंग देम मोर इफेक्टिव इन शॉर्टर टाइम. जनरली a faster rate of diffusion lead to higher drug concentration at its target organ, which means more effective response. इस सारी चीज का मतलब ये है कि हमारी जो मेडिसिन या ड्रग्स आप लेते हैं तो सबसे पहले हमारे स्टोमच में जाती है, मैदे में, तो वहां से बेटा वो इंटेस्टाइन उसको कंट्रोल करती है कि किस तरह वो बॉडी में एब्जॉर्ब होनी है, एब्जॉर्ब किस तरफ से होती है, वो होगी ब्लड में होगी और ब्लड से फिर वो इफेक्टिव ऑर्गन तक जाएगी, तो वह हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन चले जाएगी और इफेक्टिव रिस्पॉन्स आ जाएगा. दूसरा बेटा हमारे पास है बेनिफिट्स ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मेडिसिन इन ह्यूमन बॉडी. रेट ऑफ डिफ्यूजन प्ले ए क्रूशियल रोल इन डिलीवरी एंड मूवमेंट ऑफ ड्रग थ्रू आउट द बॉडी. The process of diffusion ensure that essential substance reach their target location quickly, which eventually help in treatment of diseases. तो वो डिजीजेस की इफेक्टिव ट्रीटमेंट में बेटा डिफ्यूजन क्या होता है, हेल्पफुल होता है.